जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ रहे थे। अब तक कुल हम 12 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आज साथियों संख्या पद्धति का ये अंतिम क्लास होगा। इसके बाद साथियों हम अगला चैप्टर अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो साथियों पिछली क्लास में यानी हम संख्या के विषय में बताया था कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। आज हम बताएंगे संख्या पर प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे इससे सवाल बनेगा। आज हमारा नंबर सिस्टम का अंतिम क्लास होगा, यानी लास्ट क्लास। और क्लास कौन सा होगा? आज हमारा ये 13वां क्लास होगा। और इसमें टॉपिक जो पढ़ाएंगे आज हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं इसमें संख्या पर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। टाइप पहला और क्वेश्चन पहला। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन क्या है? पहला हम कह दें 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो साथियों इसका आंसर होगा डायरेक्ट टोटल 25 संख्या होती है। तो साथियों 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है, जबकि 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। साथियों अभाज्य संख्या के विषय हमने बताया था कि ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से कट जाए। तो साथियों इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा, नहीं तो आप पता कर सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब साथियों अभाज्य संख्याएं हैं जो अपने से ही कटेंगी और किसी से नहीं। 1 से मतलब ही नहीं है, यानी स्वयं और 1 के अलावा सिर्फ किसी से न कटे। तो ये साथियों 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो साथियों अगला सवाल है 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितने प्रकार के अंक प्रयोग किए गए हैं? कुल कितने प्रकार के अंक प्रयोग किए गए हैं? कुल कितने प्रकार के अंक। अगर साथियों अंक का प्रकार पूछे तो साथियों हमारे पास कुल 10 प्रकार के अंक हैं। कितने प्रकार के अंक साथियों? 10 प्रकार के अंक। और इन 10 प्रकार के अंक को आप कहते क्या है? इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। साथियों यही 10 प्रकार के अंक हैं जिनका प्रयोग करके 1 से लेकर 100 तक की गिनती बनी है। तो साथियों अगर क्वेश्चन ये कह दे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितने अंक, ये तो प्रकार हो गया, कुल कितने अंक प्रयोग किए गए हैं।
अब कुल कितने अंक का मतलब ये होता है साथियों, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक अंक वाला कुल कितने होंगे, 9 होंगे। 2 अंक वाला कितने होंगे साथियों, 90 होंगे, यानी इसमें टोटल 180 अंक। 3 अंक वाला 1 होगा, यानी 1 में 3 अंक, यानी टोटल 3। अगर टोटल जोड़ेंगे 9 3 12 192। साथियों हमने क्या कहा, 1 से 100 तक गिनती में यदि गिना जाए 1 2 3 ऐसे, 11 में 2 अंक 1 1, 12 में 2 अंक 1 और 2, इस तरह से देखा जाए कुल कितने अंक हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में। तो साथियों एक अंक वाला 9 होंगे 1 से 9 तक, 2 अंक वाला 10 से लेकर 99 तक, टोटल कितने होंगे 90। तो यानी 90 में 2 2 अंक, तो 90 दूना 180। 3 अंक वाला एक ही है 100, 3 अंक वाला एक ही है 100। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बना 1 से लेकर 100 तक गिनती में कुल कितने अंक प्रयोग किए गए हैं, कुल 192 अंक। कितने प्रकार के प्रयोग किए गए हैं तो क्वेश्चन कर ले, तो आपको बताना होगा 10 प्रकार के। तो साथियों जैसा क्वेश्चन होता है वैसा हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो साथियों इसमें चलते हैं क्वेश्चन और एक देखते हैं। क्वेश्चन चौथा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है साथियों 1 से 100 तक गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में एक कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, एक कुल कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों इसके लिए आप देखेंगे 1 में होता है, 11 में होता है, आप ऐसे देखेंगे 21 में 1 मिलेगा, 31 में मिलेगा, 41 में मिलेगा, 51 में मिलेगा, 61 में मिलेगा, 71 में, 81 में, 91 और साथ ही साथ 100 में। तो साथियों एक जगह और एक लाइन जब आएंगे यहाँ पर 10 में 1 मिलेगा, ऐसे ही 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसमें नहीं मिलेंगे। तो साथियों इस तरीके से हम देखेंगे एक कितनी बार आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो साथियों एक कुल कितनी बार आएगा, 21। साथियों 1 से 100 तक गिनती में एक कुल 21 बार आया है। साथियों एक के अलावा कोई और संख्या पूछे, एक के अलावा कोई और संख्या पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे 2 कह दे, 2 कुल कितनी बार आया है, तो इसके लिए फिक्स होता है 20। 2 कितनी बार आएगा, 20 आएगा। ऐसे साथियों 3 पूछे तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 20। कहने का मतलब ये हुआ 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक कितनी बार आएगा, 21 बार। 2 कितनी बार आएगा, 20 बार। 3 कितनी बार, 20 बार। ऐसे ही और सभी अंक 20 बार आएंगे, जबकि एक 21 बार। तो साथियों इस पर प्रश्न बनता है। अब चलते हैं टाइप सेकंड पर। संख्याओं पर आधारित में टाइप सेकंड में कैसे प्रश्न बनते हैं साथियों, इसको हम आपको बताते हैं। टाइप सेकंड में संख्या पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। टाइप सेकंड में क्वेश्चन पहला साथियों प्रश्न में कहता है यदि दो संख्याओं का गुणन 712 हो, 2 संख्याओं का गुणन 712 हो तथा उनका योग 72 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा।
तो साथियों दो संख्याओं का गुणन यदि 772 दे दे, उनका योग 72 दे दे, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। तो साथियों यहाँ दो संख्याएं मालूम नहीं है। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अगर साथियों व्युत्क्रम कह दिया तो व्युत्क्रम दो प्रकार के होते हैं साथियों, व्युत्क्रम दो प्रकार के होते हैं। व्युत्क्रम का तात्पर्य इनवर्स, इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं, या और दूसरी भाषा में कहते हैं उल्टा। व्युत्क्रम दो प्रकार का होता है, एक नाम है योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम, और एक नाम है गुणात्मक व्युत्क्रम, गुणात्मक व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? 5, योज्य मतलब +5, +5 का उल्टा क्या होता है? -5। धन 11 का व्युत्क्रम क्या होगा? -11। परंतु 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5। अगर शब्द में योज्य व्युत्क्रम या गुणात्मक व्युत्क्रम ना हो साथियों, तो सदैव हम गुणात्मक व्युत्क्रम मानते हैं। सदैव क्या मानते हैं? गुणात्मक व्युत्क्रम। 11 का क्या होगा? 1/11 होगा। ठीक इसी प्रकार x का व्युत्क्रम क्या होगा साथियों? 1/x। y का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। यानी x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। तो साथियों कहा है कि उसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x धन 1/y। तो साथियों इसका एलसीएम बनाएंगे x y, ये y ऊपर जाएगा और ये जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये क्या है? योग। ये क्या है? योग। नीचे क्या है साथियों? गुणन। तो साथियों जब भी गुणन दिया हो और योग दिया हो तो साथियों योग को ऊपर कर देंगे, गुणन को नीचे कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया। अगर आपको व्युत्क्रम के योग पूछे, कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 15, 2 छक 12, 2 से फिर कटेगा, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 से फिर कट रहा है, 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18। अब ये कटेगा नहीं तो इसका आंसर आया 9/89, 9/89। तो साथियों अगर आपका प्रश्न ऐसे आए कि दो संख्याओं का गुणन मालूम हो, उसका योग मालूम हो, तो उसके व्युत्क्रमों का योग यदि आपसे पूछे तो आंसर डायरेक्ट कहना, क्या करेंगे? योग को ऊपर, गुणन को नीचे। यानी व्युत्क्रमों का योग बराबर आप लिख सकते हैं एक लाइन में, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग बराबर साथियों क्या लिखेंगे? योग बटे गुणन, योग बटे गुणन। इसे आप ट्रिक चाहे समझ लीजिए चाहे जो भी समझ लीजिए, योग बटे गुणन। साथियों अगर अंतर पूछा होता है, व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो यहाँ हो जाता अंतर बटे गुणन। तो साथियों एक हम अंतर वाला सवाल आपको बताते हैं। सवाल यही हो, यदि इनका योग ना कहकर उनका अंतर कह दें तब क्या होगा साथियों? तो साथियों सवाल क्या है देखिए जरा। सवाल हम आपसे कह दें कि दो संख्याओं का गुणन 735 हो, दो संख्याओं का गुणन 735 हो तथा उनका अंतर 12 हो, उसका अंतर 12 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो साथियों देखिए अभी तक व्युत्क्रम का योग पूछा था, अब पूछ लिया व्युत्क्रम का अंतर। तो साथियों तरीका वही, अगर ट्रिक से लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर योग पूछा था तो योग लिखते थे, अगर अंतर पूछेगा तो अंतर नीचे लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, और नीचे क्या करेंगे साथियों? गुणन करेंगे। क्या करेंगे? गुणन। अंतर कितना था? 12, और गुणन कितना आया? 735। तो क्या हो जाएगा साथियों? 12/735। किसी से कटेगा नहीं, 5 3 8 7 15, अच्छा कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4/245, 4/245। तो साथियों 2.5 सेकंड में हमने आपको बताया कि व्युत्क्रमों का योग यदि पूछ ले
या व्युत्क्रमों का अंतर पूछ ले तो साथियों तो ये इस तरीके से सवाल लगेगा। साथियों हम उम्मीद करते हैं आपको हर टाइप समझ में आ रहा है। जिन किसी भी साथी को कोई भी टाइप यदि ना समझ में आए ज़रूर कमेंट में बताना कि भैया ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, ये टाइप नहीं समझ में आया, हम ज़रूर आपको समझाएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग को सब समझ में आ रहा है। चलिए संख्याओं पर आधारित पर हम चलते हैं। आज का जो होगा टाइप थर्ड में कैसे सवाल बनेगा। टाइप थर्ड में सवाल बहुत ही सिंपल बनता है, बस इसके लैंग्वेज को पहचानना है। क्या कह देगा, सवाल में कहेगा कि यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। तो साथियों हमने क्या कहा कि किसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। साथियों संख्या मालूम नहीं तो मान लीजिए x, अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए, संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान स्वयं का दुगुना, संख्या क्या थी x, स्वयं का दुगुना का मतलब क्या होता है, स्वयं का दुगुना का तात्पर्य यहाँ पर संख्या इसका दुगुना हो जाता है। तो साथियों इसको जब हल करेंगे x + 5 = 2x, तो साथियों x उधर चला जाएगा, 2x ऋण x इधर बनेगा 5 और x बराबर क्या हो जाएगा साथियों 5। इसका आंसर क्या आएगा साथियों 5। यदि किसी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का दुगुना, जैसे संख्या 5 होती, अगर 5 जोड़ देते हो 10 हो जाएगा, तो 5 का दुगुना हुआ कि नहीं। ये और सवाल बनेगा एकदम सिंपल। अगला सवाल हम बताते हैं साथियों, ये सिर्फ लैंग्वेज पर होता है सवाल, ये आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह दे कि किसी संख्या में या किसी संख्या का 2/3 52 है, किसी संख्या का 2/3 52 है, तो संख्या क्या होगी। तो साथियों सिंपल सी बात है, किसी संख्या का 2/3 52 है तो संख्या क्या होगी। तो साथियों संख्या नहीं मालूम तो x, इसका 2/3 यानी x का 2/3, इसको मैं ऐसे एक बार लिख के दिखाता हूँ। 2/3 कितना है 52 है। 2/3 का तात्पर्य साथियों 2/3, और का मतलब होता है गुणा, तो 2/3 = 52। अब साथियों क्या करेंगे, इसे 1 बनाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो यानी x × 2 = 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 × 52। फिर x बराबर क्या होगा, x स्वतंत्र होना चाहिए, x का मान चाहिए, तो 2 का भाग हो जाएगा, 3 × 52/2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 3 छक 18, 3 दूना 6, 1 7, यानी x का मान क्या आया साथियों 78, यानी वह संख्या क्या है 78। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप थर्ड का अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो साथियों क्वेश्चन थर्ड सवाल क्या है, किसी संख्या का आधा का 3/4 किसी संख्या का आधा का 3/4 का 2/5 भाग
78 है। क्या है साथियों? 78 है। तो उस संख्या का 20% का मान क्या होगा? तो उस संख्या का 20% मान क्या होगा? तो साथियों जब तक संख्या नहीं निकालेंगे तब तक तो हम समझ नहीं पाएंगे। संख्या क्या मान लेते हैं? यक्स। अब यक्स का आधा का मतलब, चलो यक्स का आधा बटे 2 का 3/4 का मतलब गुणा 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 का मतलब गुणा 2/5 कितना है साथियों? 78 है। तो संख्या आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल। तो तरीका क्या होगा? हम नीचे का गुणा करेंगे उधर, यानी यक्स गुणे 3 गुणे 2 बराबर 78 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। अब साथियों क्या करेंगे? यक्स बराबर 78 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2। तो साथियों काट दिया जाए, 2 से 2 कट गया, काट दिया, 3 दूनी 6, 3 6 18। क्या क्या बचा? 26 और 5 चौक 20, एक जीरो लगा दें, 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 5। तो साथियों इसका आंसर 520 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भी आपने संख्या निकाला है। क्या निकाला है? संख्या। हमें संख्या का क्या चाहिए? 20%, यानी 520 का कितना परसेंट? 20%। तो यानी 520 का 20% क्या हो जाएगा? 20/100, 0 0 कट गया, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो साथियों सवाल संख्या पर कैसे, जो जो कह रहा है उसे आप करते जाइए, आपका सवाल बन जाएगा। तो साथियों टाइप 3 में हमने देखा किसी संख्या का चाहे आधा कहें चाहे 3/4, 3/4 से तात्पर्य 3/4, 2/5वां भाग का मतलब 2/5, जो भी कहे आप उसे करते जाइए, सवाल आपके बन जाएंगे। चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। तो टाइप नंबर 5 क्या होता है साथियों? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बनते हैं? संख्या पर आधारित। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कहेगा साथियों? क्वेश्चन में कहेगा कि दो संख्याओं का योग 12 है, जबकि अंतर 4 है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? साथियों ये सिंपल होता है। ये अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए ये बेस बनाता है। बेस बनने पर अगर आपको बेस क्लियर हो जाएगा तो आगामी चैप्टर को हम आसानी से समझते हैं। दो संख्याओं का योग 12 है, तो एक संख्या मान लीजिए पहला, एक मान लीजिए दूसरा, इनका योग कितना है साथियों? 12। इनका अंतर, पहले और दूसरे का अंतर कितना है साथियों? 4। तो क्या करेंगे साथियों? ये तो कट गया, तो पहला यानी 2 पहला और 12 4 16। तो पहला का मान कितना आ जाएगा? 16/2, 2 8 16। अब क्या करेंगे? 8 इसमें रख देंगे तो दूसरे का मान आ जाएगा 4। दूसरे का मान क्या आ जाएगा साथियों? 4, यानी दूसरा हमारा कैसे आ जाएगा? 4। साथियों अगर ये ना समझ में आए, जब भी आपको योग दिया हो और जब भी आपको अंतर दिया हो, जबकि आपका अंतर दिया हो, तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए योग बटे 2 कर देना। योग का मतलब क्या? योग का मतलब ये साथियों, यानी संख्याओं का योग दिया है प्लस अंतर बटे 2 कर देना। दूसरी साथियों पूछे योग माइनस अंतर बटे 2 कर देना। कैसे देखते हैं? योग कितना था? 12, तो 12 प्लस 4/2
तो 12 4 16, 16/2 यानी कितना आ गया 8। दूसरा निकालने के लिए योग कितना था साथियों 12, अंतर कितना था 4/2, तो 12 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 8/2, 2 चौक 8, तो 4 यहाँ भी आए 8 यहाँ भी। अगर ये नहीं समझ में आया साथियों तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। एग्जाम में ये इस क्वेश्चन को जटिलता से बना के देगा, इसका डिजिट के मान कुछ और दे देगा। यहाँ पर योग ना वर्गों की योग पूछ ले, वर्गों का अंतर पूछ ले साथियों, तो हम इसके मान से यानी अगर मान मिल जाएगा तो हम चाहे जो भी करेगा हम उसे आसानी से निकाल लेंगे। तो साथियों संख्या पर आधारित प्रश्न बहुत ही सिंपल होता है, इसे आप 1-2 बार लगाकर इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आप इनसे जो सवाल बनेंगे आप आसानी से लगा लेंगे। तो साथियों संख्या पद्धति में ये आज 13वां लेक्चर के द्वारा हम पूरी तरह से संख्या पद्धति को ख़त्म किया। साथियों ये जो संख्या पद्धति हम आपको पढ़ाए हैं प्रतियोगी परीक्षा में तो पूछे जाते हैं और भी चैप्टर का बेस बनता है। तो साथियों अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आपको संख्या पद्धति अच्छे से आना चाहिए। तो साथियों इसी श्रृंखला में हम अगला चैप्टर कल से पढ़ाएंगे। उस चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। तो साथियों आप लोग संख्या पद्धति को बढ़िया से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और उसे रिवीजन करना है। तो साथियों आप लोग इसे पढ़िए और नोट्स बनाइए और हमारे चैनल को जो आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए हम आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को आप आगे बढ़ाते रहें और ज़रूरतमंद लोगों को इसके विषय में अवश्य बताते रहें ताकि हमारा परिवार एक दिन बहुत बड़ा परिवार बने और ज़रूरतमंद को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, क्योंकि पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं। तो साथियों हम भी पढ़ा रहे हैं क्या समझकर, एक आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अन्य यूट्यूबर क्या होते हैं, एक लैंग्वेज इतना जटिल पढ़ाएंगे, कैलकुलेशन इतना फास्ट करेंगे, प्राइमरी टाइप का लड़का जो भी सीख रहा है उसको काटने में दिक्कत होती है, सवाल को हल करने में दिक्कत होती है। जब तक आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे तब तक आप मैथ नहीं सीख पाएंगे साथियों। तो ये हमारा मिशन, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए और आपको मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आप अगर नंबर सिस्टम पूरी तरह पढ़ते हैं तो आपका बेस अवश्य मजबूत होगा। आगामी चैप्टर को हम आसान भाषा में एकदम ग्रामीण स्तर पर आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और जो टॉपिक होगा उसको हम लिखाएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।